refuse to comply. Refuse to comply. पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया जो है वो हैरान है कि आखिरकार जो अपने आप में बड़े बड़े दावे करता था इजराइल यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम किसी भी देश को खत्म कर सकते हैं, ये लगातार दावे चल रहे थे और सारी दुनिया में अपने हथियार बेच रहा था। और अब जब फिलिस्तीन ने उसे पूरी तरीके से लोहा दे रखा है तो वो अब दूसरे देशों के पास हथियार खरीदने के लिए पहुंचा है। यानी कि जो बाइडेन के सामने फिलिस्तीन के दौरान जो युद्ध चल रहा है उस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू हथियारों की भीख मांगने के लिए अमेरिका पहुंचा है और अमेरिका के साथ जो डील हुई है उससे पूरी दुनिया में एक हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब अमेरिका के लोग ही इस डील के खिलाफ, अमेरिका को लेकर के उसके खिलाफ हो गए हैं। तमाम जगहों पे प्रोटेस्ट हुए हैं क्योंकि कल जिस तरीके से गाजा में एयर स्ट्राइक करके 58 मासूम निहत्थे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें शहीद कर दिया, तो वहीं उसमें 34 महिलाएं शामिल थी। 200 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया फिलिस्तीन में और इस आतंकवादी घटना के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो गई है, क्योंकि इजराइल की इस तानाशाही में जो आतंकवादी घटनाओं को वो लगातार अंजाम दे रहा है, अब पूरी दुनिया खुल करके इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है। जहां दुनिया भर में कल की एयर स्ट्राइक के बाद प्रोटेस्ट हुआ है और उन प्रोटेस्टों की झलकियां भी सामने आई हैं। अगर देखा जाए तो लंदन में ये प्रोटेस्ट हुए हैं और लंदन के साथ साथ स्पेन में जो कल गाजा में एयर स्ट्राइक की गई खासतौर पर इजराइल द्वारा, उसके खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट है। सबसे पहले लंदन में मासूम बच्चों ने फिलिस्तीन के लिए दुआ की और खास तौर पर सड़कों पर उतर करके इजराइल के खिलाफ खुल करके अपने इस एहतजाज का प्रदर्शन किया है। सबसे पहले लंदन से आ रहे इन बच्चों के वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि लंदन में कल की जो घटना घटी, खासतौर पर इजराइल के द्वारा जो गाजा में किया गया एयर स्ट्राइक, उसके खिलाफ लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है। और अगर बात की जाए लंदन के अलावा स्पेन में भी लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं। एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्पेन में किस तरीके से लोग सड़कों पर निकले हैं और फिलिस्तीन के हक में लोगों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है इजराइल के समर्थन में है और जो इजराइल है वो जालिमाना तरीके से हर जुल्म ढा रहा है फिलिस्तीन के मजलूमों पर। और अब जालिम और जालिम एक तरफ हो चुके हैं तो वहीं दुनिया भर के लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा किए जा रहे थे कि हम सिर्फ 1 घंटे के अंदर फिलिस्तीन को मसल करके रख देंगे। आज पूरे 9 दिन हो चुके हैं और 9 दिनों से लगातार जो है आसमानी आतिशबाजियां चल रही हैं इजराइल के तरफ से भी, तो इजराइल को भी मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है हमास की तरफ से, जो फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं। फिलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है इजराइल द्वारा, उसके खिलाफ पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए हैं। पर इस डील को लेकर के लॉकी, जो कि म्यूजिशियन हैं, अपना बैंड चलाते हैं, वो सड़कों पर निकले हैं और उनके साथ में हजारों की तादाद में लंदन की सड़कों पर लोग निकले हैं और अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा की गई इस डील का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। आपको एक बार लॉकी के इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। We have seen the call responded to by dock workers in Italy. They have refused to load weapons due for Israel onto ships to use against Palestinians. I
am calling to all of the unions in this country. The dock workers refuse to load the weapons. I am calling to the people that work in the factories. You have 10 different sites for Elbit Systems, the Israeli arms company in this country. Refuse to build those weapons of war. Refuse to comply. 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 आपने देखा कि लोग जो हैं अमेरिका की इस हरकत के बाद पूरी तरीके से गुस्से में हैं। लॉकी ने सड़क पर निकल करके दुनिया को इस डील के बारे में बताया। दुनिया भर के लोग अब अमेरिका को आड़े हाथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस डील से यह साफ तौर पर झलकता है कि इजराइल पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। और जब इजराइल पूरी तरीके से खोखला हुआ है तो हथियारों की भीख मांगने जो बाइडेन के पास पहुंचा है और किस तरीके की ये डील हुई है इसके बारे में भी जान लीजिए। फिलिस्तीन और जायोनी शासन के बीच संघर्ष के चरम पर अमेरिका और इजराइल के बीच $735 मिलियन के हथियारों का सौदा हुआ है। फिलिस्तीन प्रतिरोधकर्ताओं और इजरायली सैनिकों के बीच गंभीर झड़पों के बीच अमेरिका ने अपनी असलियत दिखा दी है। ऐसे समय में जब अवैध जायोनी शासन निहत्थे फिलिस्तीनियों पर पाशविक कार्रवाई कर रहा है, अमेरिका ने इस अवैध शासन के साथ साथ $735 मिलियन का हथियारों का सौदा किया है। अमेरिकी संचार माध्यमों ने यह सूचना दी है कि कुछ जानकार कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि युद्ध में फिलिस्तीन प्रतिरोधकर्ताओं और इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं, जिसके कारण इजराइल को अमेरिका से हथियारों का सौदा करना पड़ा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि इजराइल को हथियारों की आपूर्ति करने वाला सबसे महत्वपूर्ण देश अमेरिका है। इससे पहले अमेरिका ने सेनेटर ने अमेरिका की ओर से इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद को गैरकानूनी बताया था। वॉरमेंट से आजाद सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने गाजा में संघर्ष विराम मांग करते हुए कहा है कि अमेरिका की ओर से इजराइल की मदद गाजा पट्टी में मानवाधिकारों के उल्लंघन में इस्तेमाल होती है जो गैर कानूनी है। सैंडर्स ने रविवार को एक ट्वीट गाजा में तबाही के दृष्टिकोण वहां तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है। अमेरिका और इजराइल के बीच हथियारों के नए सौदे को लेकर अमेरिका सहित कई देशों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। यानी कि खुल करके लोग अब अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका का ये जो दो मुंहा सांप वाला रवैया है वो किसी से कभी छुपा हुआ नहीं है। जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो एक देश को अपने हथियार बेचता है, करोड़ों की डील करता है और पैसा कमाता है, और इसी के साथ साथ दूसरे देशों से गठबंधन करके उन्हीं को अपने हथियार बेचता है। यानी कि दोनों तरफ से हथियार बेच करके सारी मोटी कमाई जो है वो अमेरिका करता है। हर युद्ध में यही तस्वीरें हर बार सामने आती हैं और अमेरिका का ये रुख साफ तौर पर दर्शाता है कि जालिमाना ढंग से जो बाइडेन चलने वाले हैं, जहां इजराइल के इस जो तानाशाह है बेंजामिन नेतन्याहू उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो गए हैं, तो वहीं पूरी दुनिया के लोग जो बाइडेन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं सड़कों पर। क्योंकि एक तरफ अमेरिका शांति की अपील कर रहा है और दूसरी तरफ से अपने हथियार इजराइल को बेच रहा है।